अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि हम आज शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में तेलबल श्रीनगर में हाजिर हो पाए हैं। मुझे इत्तला दी गई कि ये पैगाम लाखों लोगों तक जा रहा है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान हैं तो कुछ फायदे भी हैं, लेकिन जो लोग यहाँ महफिल में आए हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा मामूली सा सवाल कि आप यहाँ क्यों आए? आप भी अपने घरों में रहकर, एसी में रहकर, बिस्तरों में रहकर इंटरनेट के जरिए बयान को सुन सकते थे कि नहीं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? तो मेरी एक बात जान लें, यकीनन ये पैगाम लाखों लोगों तक जा रहा है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत और सादात कराम जो यहाँ मौजूद हैं, इनका रूहानी फैजान वो महफिल में ही रहे। इसको कोई चीज बदल नहीं सकती है। इल्म तो पहुंच जाएगा, पैगाम तो पहुंच जाएगा। अरे भाई, एक गर्म बर्तन के बगल में एक ठंडा बर्तन जब रख दिया जाता है तो उसका असर होता है कि नहीं? अगर साइंस पढ़ा है आपने तो कंडक्शन के लिए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विल ट्रांसमिट द हीट एंड टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। गर्म बर्तन से ठंडे बर्तन की तरफ तवानाई जाएगी कि नहीं? तो जब बेजान चीज एक दूसरे की सोहबत और कुर्बत में असर डालते हैं तो यहां तो जानदार बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है, जो भी महफिल हुआ करे आप कोशिश किया करें कि उसमें शरीक हो। मजबूरी है अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश और इरादे के साथ उन महफिलों में आया करें। तो चलिए, जिन लोगों को इसका इल्म था वो इस खातिर आए, कुछ लोग इसलिए भी आए कि जहां अल्लाह के महबूब बंदों का, सालिहीन का जिक्र होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। इन द जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा। तो कुछ लोग इसलिए इस महफिल में आए कि भाई चलो यहां पर अल्लाह तबारक व ताला और अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अतहार का और सहाबा इकराम का और औलिया अल्लाह का जिक्र होगा, तो इस महफिल में बैठने का भी सवाब है। कुछ लोग इस नियत से आ गए, अच्छी बात है। कुछ लोग इसलिए आ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में नकल किया ज़ईफ सनद से, जो फजाइल में कबूल है। हुजूर ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजों का इल्म दो। पहला, कुरान मजीद का। दूसरा फरमाया मेरे मुतालिक, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक। और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। तो कुछ लोग इस हदीस शरीफ की रोशनी में यहां हाजिर हो गए कि हम यहां बैठेंगे। तो अगर ये पिछले 3 घंटों से मुसलसल यहां खिताब हो रहा है, मुझसे कबल भी उलमाए अहले सुन्नत ने बयान किया, अगर आप लोगों को कहा जाए कि 3 घंटे आप लेक्चर सुन लीजिए, ऑनलाइन शायद बोर हो जाएं, लेकिन यहां बैठे हैं तो आप सुन रहे हैं।
तो कुछ लोग इसलिए भी हाजिर हुए, अच्छी बात है। हम भी इसलिए हाजिर हुए कि जिंदगी में बहुत सी तकरीर और जलसे किए हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल कर ले और इसके वसीले से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन आज के जो दुल्हा हैं, आज के जो इस महफिल के सदारत तो यूं नकीब साहब हजरत शेख गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला की है, मेहमान खुसूसी सैयद बिलाल साहब हैं, खतीब मैं हूं, लेकिन आज के दुल्हा ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने हाफिज कुरान बने हैं। क्यों? इमाम बुखारी हदीस नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स जिंदा होगा। इस हदीस शरीफ की शरह में इमाम शरफुद्दीन यहिया नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहां हदीस का जाहिर माना ही मुराद है, यानी यकीनन एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में अपने इस जबान से कोई अल्लाह नहीं कहेगा और उसी दिन कयामत आ जाएगी। तो ये जो बच्चे हैं ये इस बात की दलील है इंशाअल्लाह तबारक व ताला, ये अगली नस्लों तक कुरान मजीद भी पहुंचाएंगे और अहले सुन्नत की फिक्र को भी पहुंचाएंगे। इस बात को समझ लीजिए कि ये कुरान मजीद को भी अगली नस्लों को पढ़ाएंगे और अहले सुन्नत की फिक्र को भी मुंतकिल करेंगे। और मोहल्ले वालों को क्या फायदा है? अभी किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज हाफिज साहब, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान हाफिज साहब, निकाह करना है हाफिज साहब। हमारी नमाजें नहीं होती क्योंकि हमको ठीक से तिलावत कुरान पाक नहीं मालूम। इन हुफ्फाज के रहने से जमात कायम होगी, लोगों की नमाज होती रहेगी। और इमाम बैहकी नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाफिज कुरान कयामत के दिन अपने खानदान के 10 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम मुतय्यन हो गई होगी, उनको अल्लाह की बारगाह में कुरान मजीद के जरिए शफाअत कराकर जन्नत दिलवाएगा। 10 तो खानदान वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये खुद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक कि कयामत के दिन तिलावत कुरान पाक पढ़ते जाएंगे, एक एक मंजिल ऊपर चढ़ते जाएंगे। और इनके वालिदैन के ऊपर सही हदीस में है, कयामत के रोज जब अमामा शरीफ और अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे तो वो पूछेंगे, या अल्लाह तबारक व ताला हमारा तो कोई ऐसा अमल नहीं था। तो उनको ये इत्तला दी जाएगी कि तुमने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया, उसके बदले में अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। तो आज हमने अपनी आंखों से यह भी देखा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, तामिरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, जो इस उम्मत की खास सिफत है, तब तक मुसलमान तरक्की करते रहेंगे। इमाम तबरानी हदीस नकल फरमाते हैं हसन सनद से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु इस्राइल में जब लोग गलतियां करते, गुनाह करते, तो जो उनके मजहबी पेशवा होते वो तंबीह करते, मना करते कि तुम मत करो, ये गलत चीज है, ये बुरी चीज है। तब तक उनको उरूज मिलता रहा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उन अहले इल्म, उन उलमा ने बुरे को बुरा कहना छोड़ दिया। तब क्या हदीस शरीफ में जब ऐसी सूरत हो जाती है तो अवाम में, समाज में नेक काम करने वाले 99 लोग हों, 100 लोग हों, लेकिन बुरे को बुरा न कहने वाला अगर एक भी नहीं है तो अल्लाह ताला वहां अजाब नाजिल फरमाता। लिहाजा ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहें और बुराई से रोकते रहें। मैं एक ऐसी मिसाल दूंगा जिसको आप हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं।
गुटखा या सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पे एक बड़ा सा पैगाम लिखा होता है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। गुटखा खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लिखा होता है। इसके बावजूद लोग गुटखा के पैकेट को खोल के खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? इसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं। तो पता ये लगा, इन महफिलों में जब हम आते हैं तो जिन चीजों को देखकर और सुनकर हमारे आंख, कान और कुलूब और जहन जो है वो जाकिर नहीं होते, अहले सुन्नत की महफिलों में जाकर वो असरात आ जाते हैं। आज हम क्यों इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को याद कर रहे हैं? भाई सवाल है कि नहीं? और यहां जिन लोगों की उम्र 35-40 साल है, जो बचपने से शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जलसों में, महफिलों में, जिक्र में शिरकत करते थे, वो अपने सीनों पर हाथ रखें और एक सवाल करें, हमको इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कितना मालूम है? कब पैदा हुए मालूम है? कब शहीद हुए मालूम है? तो हमको क्या मालूम है उनके बारे में? उनकी शहादत से आज के नौजवानों को क्या पैगाम मिलता है? क्यों हम जब महफिलों में जाते हैं तो हम में शौक भी तो पैदा होना चाहिए कि नहीं? ये फितरी तकाजा है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। आज हम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद कर रहे हैं। कौन थे ये? सबको मालूम है। सिब्तैन में एक सिब्त, हुजूर के जो 2 नवासे हुए उसमें छोटे वाले सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। वालिद का नाम इमामुल मुत्तकीन सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व रदियल्लाहु अन्हु। वालदा कौन? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु। कौन सी हिजरी चल रही है ये? 1446 चल रही है ना। मुहर्रम पहला महीना होता है इस्लामी कैलेंडर का। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 4 हिजरी में है। कितनी हिजरी में? यानी आज हम जिनके नाम पर इस महफिल को सजाए हैं वो आज से तकरीबन 1440 साल पहले पैदा हुए थे। कितने साल पहले? 1440। ये आपके जहन में रहना चाहिए। और उनकी शहादत कितनी उम्र में हुई? जब उनकी 61 हिजरी में हुई। तो 61 - 4 कितना हुआ? 57। तो चूंकि पहला महीना है इसीलिए वो शहीद हुए जब उनकी उम्र 56 ईयर थी। अगर आप इतना भी जानेंगे तो मुझे लगेगा किबला नकीब साहब को इत्मीनान होगा कि यहां से जब लोग गए हैं तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में जान कर गए हैं। क्योंकि मेरा ये तजुर्बा और मुशाहिदा रहा है, लोग आते हैं, बैठते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते। तो हम उनको क्यों याद कर रहे हैं? भाई जंगे बद्र में भी बहुत से सहाबा इकराम शहीद हुए, तबूक में भी हुए। ये करबला की शहादत इतनी खास क्या है? बात सवाल है कि नहीं जहन में? तो जब आपको पता लगेगा कि ये शहादत का मकाम क्या है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमाम तबरानी औसत में नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। उनके एक जानू पे उनका बेटा सैयदना इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हु बैठे हैं और एक जानू पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बैठे।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन दोनों में से किसको पसंद फरमाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ यहां दुनिया में नहीं रह सकते। अपने बेटे या अपने नवासे। अब इसकी हिकमत क्या है वो आज का मौजू नहीं है, वो अपने आप में कि क्यों नहीं दोनों एक साथ रह सकते, वो मौजू नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि ये ना हो लेकिन हुसैन रहे। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, उस निस्बत को याद रखिए। हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए बचपन ही में, सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को उम्र बख्शी गई। फिर और कुछ साल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को बैठा कर उनसे मोहब्बत फरमा रहे हैं, चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। एक रिवायत में एक दूसरे फरिश्ते का नाम है कि ऐसा फरिश्ता जो आज तक भेजा नहीं गया था जमीन पे, दोनों रिवायत है। फरिश्ता हाजिर हुआ और कहा क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। फरिश्ते ने अर्ज किया लेकिन आपके उम्मती इसको शहीद कर देंगे। तो पता ये लगा ये वो शहादत है जिसका होना, और खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को इस बात का इल्म था। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से बिल्कुल सही सनद से साबित है कि जब वो करबला से गुजर रहे हैं, फरात नदी के बगल से गुजर रहे हैं, उन्होंने मिट्टी को उठाई और फरमाया मेरे बेटे को यहीं शहीद किया जाएगा। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की वो शहादत है जो बचपन ही से उनके खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को, उनके अहले बैत को, सबको मालूम था कि इनको शहीद किया जाएगा। और खुद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि मुझे शहीद किया जाएगा। सबसे ऊंचा मकाम जो तसव्वुफ में है वो रज़ाए इलाही का है। याद रखिए जब उनको कूफियों ने खत लिखकर बुलाया तो क्या बचपने से वो सुनते हुए नहीं आ रहे थे कि मुझे करबला में शहीद किया जाएगा? ना भी तो कर सकते थे, लेकिन चूंकि मालूम था ये रज़ाए इलाही है, सारा मामला दिल का था। एक लम्हे के लिए उन्होंने ना नहीं कहा, अपने खानदान परिवार वालों के साथ गए तो पता लगा ये कायनात की वो शहादत है जहां जो शहीद होने वाला है उसको बचपन ही से मालूम है कि मेरे रब ने मुझे लिए ये मुतय्यन किया। इस शहादत का जो मकाम और मर्तबा है वो एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। ठीक, तो क्या हुआ? हम पूरे करबला के पस मंजर में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सी बातें मुझे कही गई है, बयान करनी है। मैं वो चीजें बताऊंगा जो आप जिससे चीजों को जोड़ सके। तो यजीद का प्रपोजल था या मेरे हाथ पर बैत कर लो, दौलत ले लो और खामोश हो जाओ, या मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके हाथ पे कर लो। जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने बगावत की, शोहरत के लिए गए, उन कम अक्लों से हम पूछते हैं कि क्या कोई शख्स जंग के मैदान में अपने बच्चों और घर की औरतों को लेकर जाता है? भाई पैसे की दावत तो दी गई थी कि पैसा ले लीजिए, लेकिन किसकी आल थे? अगर पैसा ले लिया होता तो आज होता कि पैसा लेकर दीन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सबसे पहला पैगाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने दिया, हक के लिए जरूरत पड़े तो आराम और जान दोनों कुर्बान। हक के लिए जरूरत पड़े तो आराम और जान दोनों कुर्बान। हम तो ये नहीं कह करते हैं। दूसरा पैगाम हम पढ़ते हैं और हर साल सुनते हैं
कि उसी करबला में जब नमाज का वक्त आया तो नमाज अदा की ना नमाज। तो अगर हम हुसैनी हैं और उनके पैगाम को अमल करना चाहते हैं, और हम उन लोगों में नहीं हैं जो साल में एक बार बस याद कर लिया, नहीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से सच्ची मोहब्बत यह है कि उनके अखलाक और उनके किरदार को अपने लिए मिसाल बना ले, उनकी मोहब्बत अपने दिलों में डाले और अपने बच्चों के दिलों में भी डाले। तो वहां जंग के मैदान में नमाज का वक्त आया तो हजरत ने नमाज भी अदा की। इस पैगाम को हम बताते हैं अपने बच्चों को? नहीं बताते। तीसरा एक पैगाम हुर, जो बाद में हजरत हुर हो गए, जो कल तक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखालिफ थे, उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को किस तरह परेशान किया जाए, हराया जाए। जब उनके दिल को अल्लाह ने साफ किया, वो तौबा और रुजू करे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको माफ कर दिया। क्या हम अपने इस पैगाम को अपनाते हैं? हमारा जब कोई भाई हमसे माफी मांगता है तो क्या हम उसको माफ करते हैं? नहीं करते। हुजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, रिश्तेदारी निभाने का ये मतलब नहीं है कि तुम उनसे मिलो जो तुमसे मिलते हैं। फरमाया रिश्तेदारी निभाने का ये मतलब है तुम उनसे मिलो जो तुमसे नहीं मिलते हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और कुर्बानी को जब याद करें, फिर हम 5 मिनट के लिए अपना मुहासिबा करें। और आइए बचपने में चलें। हाफिज ज़हबी ने इस वाक़े को सियर आलम नुबला में नकल फरमाया। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कुश्ती कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग। और हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमा रहे हैं, शाबाश हसन, हैया हसन, शाबाश। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाई, कहा अब्बू जान आप हसन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जबकि तो उम्र में बड़े हैं, हुसैन की नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ जिब्राइल मौजूद हैं और वो हुसैन को हैया हसन, शाबाश हुसैन कर रहे हैं। तो 2 चीजों का पैगाम मिला। एक, जिन्होंने बचपन से ही अदल और इंसाफ का मामला देखा हो कि नाना जान हम मुझे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे वाले को फरिश्ता सपोर्ट कर रहा है, तो जो बराबरी का मामला बचपन से जिसने देखा हो वो कभी नाहक कर ही नहीं सकता। और दूसरा पैगाम हमारे नौजवान बच्चों के लिए, क्या? हजरत हसनैन करीमैन कुश्ती लड़ रहे हैं। कुश्ती क्यों की जाती है? फिजिकल फिटनेस के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी सेहत के लिए। आज हमारे बच्चे तो 8-8, 9-9 घंटे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो अगर आपको हसनैन करीमैन से मोहब्बत है तो आपको अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। इस नुक्ते पे तो हमने गौर नहीं किया। और फिर वालिदैन के लिए भी एक ही वाक्य में एक उनके लिए भी इशारा है कि अपने बच्चों के इल्मी, जिस्मानी, रूहानी, इल्मी तमाम तरबियत की जिम्मेदारी आप। स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं, खत्म हो गई। आपको तालीम और तरबियत और अखलाक, इन तमाम की जिम्मेदारी सिखानी पड़ेगी। तभी तो इतना मशहूर वाक़या हदीस में है, एक शख्स वुजू कर रहा था और उसका वुजू करने का तरीका सही नहीं था। हसनैन करीमैन वहां मौजूद थे, तो उन्होंने ये ना फरमाया कि ये शख्स है बुजुर्ग, आप गलत वुजू कर रहे हैं। क्या तरीका अपनाया? हम वुजू करके दिखाते हैं, आप बताइए सही है कि नहीं। इल्म अलग है, अखलाक अलग है। आपको अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है तो आप इल्म के साथ साथ बच्चे को अखलाक भी सिखाएंगे।
मोहब्बत सिर्फ जबान खर्ची का नाम नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी तालीमात को भी तो हासिल करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारी हक्कानियत कुरान मजीद और सुन्नत नबवी और अहले बैत और सहाबा, यह वाहिद जमात है जो किसी को बुरा नहीं कहती। हमारे यहां मोहब्बत ही है। बाज लोग हैं जो अहले बैत पर उंगली उठाते हैं, खारिजी। बाज लोग हैं जो सहाबा पर उंगली उठाते हैं। ये वो है कि नहीं, हम अहले बैत, सहाबा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, उलमा, मशाइख साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए होता क्या है। यजीद की भी एक खासियत है, ऐसी बात नहीं है। काजी अबू याला अपनी मुस्नद में हदीस नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में वो शख्स जो पहला शख्स होगा जो मेरे निजाम को, मेरे सिस्टम को जो बदलेगा, तब्दील करेगा, वो बनु उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। नाम लेकर काजी अबू याला की मुस्नद में मौजूद है। एक रिवायत में नाम नहीं है, सिर्फ यह है कि बनु उमैया का शख्स होगा। एक रिवायत में नाम भी है यजीद। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के कौल और फतवे को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया कि जो लोग उनके जमाने में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते थे, उसको 20 दुर्रे की सजा सुनाते थे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आज कुछ कम इल्म लोगों ने किताब छापी है रशीद इब्न रशीद, और उसमें यजीद के नाम के आगे माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन लिखा है। अरे आपको नहीं मालूम तो किताब उठा लो। हाफिज ज़हबी जो शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, अपना हवाला नहीं देंगे हम, मीजान में और सियरम में लिखते हैं, यजीद मुर्गों को लड़ाकर टाइम पास करता, शतरंज खेलता, तारिकुस सलात नमाज छोड़ता, शराब पीता। उसके दौर में बहुत सी बिनब्याही औरतें मां बनी। उसके दौर में काबा शरीफ के गिलाफ को आग लगाया गया। ये हम नहीं कह रहे, हवाला नोट कीजिए। ये लिखा है हाफिज ज़हबी जो शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। ये लिखा है हाफिज इब्न कसीर जो शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। ये है इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह जो सुन्नी इमाम है। ये 3 बड़े मुहद्दिस मुअर्रिख ने लिखा है, यजीद के किरदार को सुनने के बाद कोई उससे मोहब्बत कैसे कर सकता है। जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सुनकर उनसे फितरी मोहब्बत होती है, उसी तरह यजीद के बारे में सुनकर मुझे फितरी उससे नफरत होती है, अदावत होती है। ये तकाजा है। अब सुनिए भाई, मैं अपना वाक्य बताऊं। मैं एक बार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जिक्र कर रहा था, तो मैंने कहा जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, उनके सरे मुबारक को नाबे स्पेयर पर रख कर घुमाया गया। मुस्तनद रिवायत से मौजूद है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने नकल किया कि उनके सर जब गुजर रहा, उसको घुमाया जा रहा था सर को रखकर, तो कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। वहां से जब आवाज आई तो सर मुबारक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बोल पड़ा। यह मुस्तनद वाक़या है। सुनिए मजे की बात। तो कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में हमेशा अहले बैत के लिए बुग़्ज़ होता है। तो खड़ा हो गया एक लड़का सवाल जवाब के सेशन में, कहा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तुम किसके ऊपर सवाल उठा रहे हो, पहले ये बताओ। भाई हमारा तो ये अकीदा है, अल्लाह ताला बेजान चीजों में कुदरत दे तो वो कलाम करता है कि नहीं। जामे तिर्मिजी की हसन हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया मैं देखना चाहता हूं आप नबी हैं, मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ खजूर के गुच्छे को कह दो तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जाकर कहा, वो खजूर का गुच्छा उतर कर आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुनैना वो खजूर का दख्त टहनी बोला करते और भी है। तो हमारा यह अकीदा है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितने मौजज़ात दिखाते हैं, औलिया अल्लाह जितने करामात दिखाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तुम्हारा एतराज किस पे, पहले ये बताओ। मैंने कहा, आओ हम तुम्हारे इस शक को दूर कर दें, क्योंकि जो इंजेक्शन लगा है वो तहकीक और इल्म का नहीं लगा है, इंजेक्शन लगा है बुग़्ज़ अहले बैत का। हमने 2 रवायतें पेश की। हाफिज ज़हबी, मैं हाफिज ज़हबी का नाम इसलिए लेता हूं बार बार कि जो गैर मुक़ल्लिदीन सलफी हैं, उनके शेख कुल फिल कुल शेख इब्न तैमिया के खास शागिर्द हैं, और अहले इल्म को मालूम है वो कितने बड़े नक्काद हैं कि बहुत सी हदीस हसन रिवायतों पर उन्होंने कलाम किया है। हाफिज ज़हबी एक वाक़या नकल करते हैं सियाराम में, कहते हैं एक शख्स था जो हाफिज कुरान और अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम दीन था, लेकिन बादशाह जालिम था, ताबई का दौर का जिक्र कर रहे हैं, और उसके सर को कटवा दिया। और एक दूसरा शख्स था जिसके फांसी पे लटका के चौराहे पे लटका दिया। लेकिन लोगों ने देखा मरने के बाद भी जब उसके सामने कुरान पाक लाश के पास पढ़ी जाने लगी तो वो उसका मुंह उसकी तरफ मुड़ गया, और कहने के बाद कैसे इसमें कोई बईद नहीं, हाफिज ज़हबी का कौल कि अल्लाह ताला मरने के बाद भी अपने पसंदीदा महबूब बंदों को ताकत अता करता। मैंने कहा, जब एक ताबई का ये जिक्र है तो ये सिफ्ते नबी में तुमको क्या एतराज है? और भी नहीं मालूम, पढ़ते नहीं हो तो कहां से मालूम होगा? पढ़ते नहीं हो तो कहां से मालूम होगा? एक ताबई हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द साबित बिन बन्नान रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते, अल्लाह अगर तूने किसी के लिए कब्र में नमाज की इजाजत दी है तो मुझे उनमें से बना, और उनकी इंतकाल के बाद उनको कब्र में जब दफनाया गया, लोग मिट्टी डाल रहे थे, तो एक शख्स का कौल है कि जब मैं पत्थर डाल रहा था दफनाने के बाद तो मैंने उनको कब्र में देखा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। अब मजे की बात क्या है, इस हदीस को, इस रिवायत को इमाम अहमद में नकल किया, मैं नहीं बयान करूंगा। इस रवायत को इमाम तबरानी ने बयान किया, मैं उसको भी नहीं पेश करूंगा। इस रवायत को इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने पेश किया, मैं उनको भी नकल नहीं करूंगा। इस रिवायत को अबू नईम ने हिल्यतुल औलिया में नकल किया, मैं उनको भी नकल नहीं करूंगा। इसको इब्न जौजी, हाफिज इब्न जौजी ने नकल किया, उनको भी नकल नहीं करूंगा। मजे की बात है, इस रवायत को इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने नकल किया है। अब क्या करोगे? अब क्या कर लोगे? तो पता ये लगा, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान मजीद में, जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है, लेकिन तुमको इसका शऊर नहीं। अगर तुमने कुरान मजीद की इस आयत पे गौर किया होता तो तुम एतराज ना करते। सारा मामला निस्बत का है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी फिक्र आएगी। और निस्बत क्या है? इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर नकल करते हैं, यही ताबई जिनका जिक्र किया मैंने, साबित बिन बन्नान, वो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाजिर हुए। कहा, क्या आपके इस हाथ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस किया था, छुआ था? कहा, हाँ। हाथ पकड़ के चूमने लगे। कहा, मैं उस हाथ को चूमना चाहता हूं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि कुछ लोग हैं जो उस मिंबर शरीफ पर जिस पे खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा फरमाते थे, कुछ लोग अपने हाथों को वहां फेर कर चूमते हैं या मिंबर को चूमते हैं, क्या ऐसा करना जायज है? गौर कीजिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिल्कुल जायज।
तो उनके बेटे ने सवाल किया, अब्बा जान अगर कोई ये कहे सहाबा तो ऐसा नहीं करते थे, तो फिर क्या जवाब दे? कहा जवाब ये दो कि सहाबा तो बज़ाहिर हुजूर के हाथ पांव को चूमते थे, उनकी तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो हुजूर को देख पाए, उनको बोसा दे पाए। हम आज के जमाने में हुजूर का दीदार नहीं कर सकते, तो उनकी छुई चीजों को छू के ही हम कामयाब हो जाते हैं। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। बात ये हुआ, हमने अपने ईमानी जज्बे को खत्म कर दिया, हमने मोहब्बतों को सिर्फ महफिलों तक सजाया है, इबादत में हम कम हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह के जिक्र कसरत से करो। आज हम कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आज हम कितना इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। तो याद रखिए असल ताकत रूहानी होती है। कितनी होती है? रूहानी। बदर में कितने थे? 313। हरकत की बरकत हुई। हमने हमारे जज्बात यकीन में कमजोरी आई। यकीन कामिल होना चाहिए कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो अकीदा है, हम उस पे हक पर हैं, और उसके लिए इबादत जरूरी है, अच्छे लोगों की सोहबत जरूरी है। अब आज फितने का दौर है, आज फितने का दौर है। हर शख्स मुज्तहिद बना हुआ है, हर शख्स कोई ना कोई रिवायत लेकर आ रहा है। आपको एक ऐसा फॉर्मूला देकर जाऊंगा कि इस फॉर्मूले की रोशनी में आपको पता लग जाएगा कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। बहुत आसान सा फॉर्मूला देकर जाऊंगा। जो मुकर्रिर या कोई मुसन्निफ जो किताब लिखे, अपनी तकरीर में या अपनी तसनीफ में अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का नाम नकल करे, उनकी किताबों का जिक्र करे, समझ जाइए वो हक पर है। और जो कहे डायरेक्टली बताए, डायरेक्ट बीच में तमाम लोगों को हज़फ कर दे, समझ जाइए वो डंडी मार रहा है। ये बात अभी वाज़े नहीं हुई, मैं वाज़े कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मजहब पर और मसलक पर हूं, तो कोई भी मुझसे सवाल कर देगा कि भाई उनका तो 3 मौक़िफ़ था। हुब्बुल खतनैन, हुजूर के दोनों दामादों से मोहब्बत करना, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी। अब अगर कोई अपने आप को हनफी कहे और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत ना करे, तो वो हनफी नहीं हो सकता। ऐसा शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं लेगा। उसको मालूम है मैं लूंगा तो मुझ पे सवाल कायम हो जाएगा। दूसरा फरमाया मसा अल खुफ़ैन, कि चमड़े के मोज़ों पर मसा करना जायज है। कोई कहे कि नहीं जी चमड़े के मोज़ों पे मसा नहीं है, जैसे मुअतज़िला कहते थे, तो वो अपने आप को हनफी भी नहीं कहेगा और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि वो नाम लेगा तो उस पर सवाल पैदा हो जाएगा। तीसरा फरमाया इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अफजलियत शेखैन, कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में से अफजल जानते हैं। अब अगर कोई अपने आप को हनफी कहे और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाला कहे, तो उसको मानना पड़ेगा। अब इसको और खोला जाए, मैं कहूं मैं चिश्ती हूं, मिसाल दे रहा हूं, तो कहें अच्छा आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं? मैंने कहा जी मैं उनके गुलामों का गुलाम। कहा आपको उनकी तालीमात के बारे में कैसे मालूम? भाई वो तो 100 साल पहले थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग नेक अमाल किए, ईमान लाए और
नेक काम किए तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। यहां पर आने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सैयद बिलाल किरमानी साहब को पैसा नहीं दिया है, न बिरयानी की दावत दी। अपना पैसा अपना वक्त कुर्बान करके आए कि नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाली। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह अन्हु की तालीमात मुझे कैसे मालूम चली? कहा भाई उनके खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह अन्हु, जो दिल्ली में उनकी मजार शरीफ है, उनके खलीफा बाबा फरीउद्दीन गंज शकर क्या है? अब बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रजी अल्लाह अन्हु चिश्ती सिलसिले के बड़े आलिम दीन भी, बुजुर्ग भी, अल्लाह के वली भी। उनकी तालीमात सुन लीजिए। सिर्फ फरमाते हैं जिसको कोई पीर ना मिले वो कश्फुल महजूब का मुताला करे। क्या फरमा रहे हैं? सैयदना निजाम और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हुसैनी सैयद हैं। क्या है? हुसैनी सैयद, आलिम दीन, मुहद्दिस, फकीह। फरमाते हैं जिसको कोई पीर नहीं मिल रहा वो कश्फुल महजूब किताब को पढ़ा करे, उसकी बरकत से उसका दिल भी मुनव्वर होगा और अल्लाह ताला उसको सही शेख से मुलाकात करवा दे। तो किस किताब को उन्होंने पसंद फरमाया? अब कश्फुल महजूब किसने लिखी है? हजरत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान, मैं जानबूझ के पूरा नाम बताता हूं, अली बिन उस्मान हुजूरी लाहौरी रदी अल्लाह अन्हु। ये आज के बुजुर्ग नहीं है, लाहौर में है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले वो इनकी मजार मुबारक पर बैठ के मुराकबा किया। उनकी किताब है कश्फुल महजूब, फारसी में है, उर्दू तर्जुमा भी हो गया, इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस किताब को पढ़ो, इसको पढ़ने से तुम्हारी रूहानी मंजिल तय हो जाएगी। हमने उस किताब को कभी पढ़कर देखा? हजरत दाता गंज बख्श अली हिजूरी रजी अल्लाह अन्हु उसमें लगते हैं बादल अंबिया अफजलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। अब अगर जो दाता गंज बख्श हिजूरी को मानेगा, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मानेगा रिदवान अल्लाह तआला अजमईन, वो सब कुछ तो हो सकता है। अगर वो इनके इस मौकफ को नहीं माने तो चिश्ती नहीं हो सकता साहब, वो चिश्ती नहीं हो सकता, क्योंकि तो चिश्ती सिलसिले का ये तालीम है। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तालीम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हमारे यहां जब उनको खिलाफत मिली, उनको खिलाफत किसने दी? बाबा फरीउद्दीन गंज शकर ने। तो कहा निजामुद्दीन मैं तुमको खिलाफत और इजाजत दे रहा हूं और तुमको एक किताब की इजाजत दे रहा हूं। इमाम अब्दुल शकूर सालमी, नाम नोट कर लीजिए इसको, जो मदरसे के बच्चे हैं। किताब का नाम है अत-तमहीद, मुसन्निफ का नाम है इमाम अब्दुल शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह। अरबी जबान में किताब है। ये हजरत दाता गंज बख्श अली हिजूरी रज़ी अल्लाह अन्हु के हमअसर बुजुर्ग हैं। इनकी किताब ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं, ये किताब बेहतरीन किताब है, इसमें अकीदा बिल्कुल सही बयान हुआ है। ए निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं, तुम खुद भी इस किताब पर अमल करो और अपने मुरीदों को भी इस किताब का तालीम दो। क्या हम में से किसी ने इस किताब को पढ़ा? इंटरनेट पे अरबी में मौजूद है, उर्दू तर्जुमा मौजूद है। हम अपने आप को कहते हैं हम तरीकत से जुड़े हुए हैं, हमने तो नहीं पढ़ा। इमाम अब्दुल शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु।
लिखते हैं सहाबा इकराम के दरमियान जो इख्तलाफ हुए उस पे हमको जबान खोलने की इजाजत नहीं। फरमाते हैं सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद हक पर था, वही हक पर थे। जो दूसरे सहाबी थे उनसे खता हुई, लेकिन उनके मुतालिक कोई जबान नहीं खोलेगा। ये अकीदा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये अकीदा है दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हसनी हुजैरी रज़ी अल्लाह अन्हु का। आप किसको मान रहे हैं? कहा हम अली वाले हैं। अरे हम भी अली वाले हैं। क्या कोई अली वाला सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा हो जाएगा? मशरबन चिश्ती निस्बतन गीलानी औलादे गौसुल आजम वहदतुल वजूद न सिर्फ इल्म अमल में ऊंचा मकाम, उनकी किताब पढ़ लीजिए। कहते किसी सहाबी के मुतालिक जबान नहीं खोलनी है, यह अकीदा रहा है। हाँ, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद हक पर था, इसकी मैं दलील भी दे दूं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं हुजूर ने जिनके मुतालिक उनको जन्नत की खुशखबरी दी। ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा शायद। जंग जमल में क्या हुआ, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ थे, मुखालिफ थे। हुजूर ने उनको बुलाया, गौर से सुनिए इस वाक्य को। हुजूर ने उनको बुलाया और फरमाया, ए जुबैर, क्या तुमको याद है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक दिन जुबैर अली के खिलाफ जंग में खड़ा होगा और जुबैर नाहक होगा, गलत तरीके से होगा। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को याद आ गया फौरन। कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने मुझे याद दिला दिया, ये मेरे जहन से बात निकल गई थी, फौरन छोड़कर रुजू कर लिया। अब यहां एक नुक्ते पर गौर करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि जुबैर को जन्नत मिलेगी रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त भी उनको मालूम था कि एक वक्त आएगा कि हजरत जुबैर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखालिफ होंगे। इसके बावजूद उनको जन्नत वाला भी कहा और हजरत जुबैर ने रुजू भी कर लिया। तो पता ये लगा सहाबा के दरमियान जो आपसी इख्तलाफ हुआ है उस पे मुंह को खामोश रखना ही अहले सुन्नत की रविश रही है। तारीख की किताब पढ़कर अकीदा नहीं बनता, हदीस पढ़िए और हुजूर के इल्म गैब पर गौर और फिक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। तबरानी की हदीस है, हुजूर फरमाते मेरे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मेरे सहाबा में जो आपस में इख्तलाफ हुआ है उसको लेकर वो बाजारों में और जलसों में तकरीरों में मेरे सहाबा पर बदकलामी करेंगे, कलाम जबान दराजी करेंगे और ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बत, मेरी रिफाकत की वजह से उनके उन गलतियों को माफ फरमा दिया है। इमाम तबरानी ने इसको अवसत में नकल किया है और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतवा रज़विया में भी नकल फरमाया। आज हमको अपने नौजवानों से एक और शिकायत है, मैं अपने नौजवान कह रहा हूं। जब मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा श्रीनगर के और आया तो साथ में आमिर भाई थे, मैं दंग रह गया। मैंने कहा यहाँ एक भी नेम प्लेट में दुकानों के बाहर उर्दू में नाम नहीं है। आप पंजाब जाएं तो वहां नाम पंजाबी और इंग्लिश में रहेगा, आप तमिलनाडु जाएं वहां नाम तमिल और इंग्लिश में होगा, आप गुजरात जाएं वहां नाम गुजराती और इंग्लिश में होगा, आप कर्नाटक जाएं वहां नाम कन्नड़ा और इंग्लिश में होगा। ये हमारे कश्मीर के लोगों की उर्दू छोड़ दी, आप जाके देख लीजिए। क्या हमारे नौजवान एहसास कमतरी के शिकार हैं? अगर मैं आपसे पूछूं मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा खाकी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हमजा रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबों में क्या तालीम लिखी है, अगर आपको उर्दू नहीं मालूम आप कैसे बताएंगे? अगर मैं पूछूं कश्मीर की तहजीब क्या है,
यहाँ कांगड़ा कब शुरू हुआ, यहाँ जो फरान डालते हैं ऊपर से कब शुरू हुआ, यहाँ गोश्त और कालीन और बेकरी का काम किस जमाने में शुरू हुआ। तो तारीख की तमाम किताबें फारसी और कश्मीरी और उर्दू जबान में हैं। तो आप एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो रोमन इंग्लिश और उर्दू बोल रही है। आप कैसे हैं? और कश्मीर की जो तहजीब है, कश्मीर की जो सकाफत है, कश्मीर की जो तारीख है, वो भूल रहे हैं। तो मैं किबला नकीब साहब के जरिए यह गुजारिश करूंगा कि नौजवानों में उर्दू और कश्मीरी जबान और कश्मीरी तहजीब के इह्या रिनाइवल के लिए कुछ काम किया जाए। जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, मेरी बात नोट करें, जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, तारीख के औराक से उस कौम को भुला दिया जाता है। तो आप इस पे एक आमिर साहब एक मुहिम शुरू करें। और मैं तमाम जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, स्कूल हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अंग्रेजी इस्तेमाल करें, कोई इसमें बात नहीं, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल गिव अप योर मदर टंग, दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट लर्न अरेबिक एंड कश्मीरी लैंग्वेज। You should not suffer from inferiority complex. Just because someone can speak in English doesn't mean that he's a big scholar or allama. Language has got nothing to do with your intellectual power. आपकी सलाहियतों से, आपके इल्म से जबान का क्या है भाई? ये जो चश्मा लगाया है, इसकी इजाद एक अरबी मुसलमान ने की थी, इब्न हैतम रहमतुल्लाह अलैह। इल्म होना चाहिए, मुताला होना चाहिए। तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें। परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन मैं 3-4 मिसालें पेश करूंगा और कुदूरी और साशी से नहीं दूंगा, हिस्ट्री की किताब से दूंगा कि आपको पता लगे। साउथ अफ्रीका का नाम सुना है? जुनूबी अफ्रीका सुना है? 50-60 साल गोरों की हुकूमत रही यहां। कितने साल रही? 50-60 साल। न उनको वोट डालने का हक था, न अपने तंजीम, न अपने इदारे, कोई हुकूक नहीं थी। तो क्या उन लोगों ने हार मान ली थी? नहीं ना, करते रहे करते रहे। नेल्सन मंडेला जैसे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने मुहिम को जारी रखा। एक दिन कामयाबी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। दूसरी मिसाल, क्यूबा का नाम सुना है? साउथ अमेरिका में एक मुल्क है, पिछले 50 साल से अमेरिका ने वहां इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, मशयती बंदिशें लगाई हैं कि कोई भी मुल्क उसके साथ तिजारत नहीं कर सकता, उसको एकदम बर्बाद कर दिया। लेकिन आज दुनिया के बेहतरीन जो नर्स होते हैं वो क्यूबा से मौजूद है, क्योंकि वहां के लोगों ने हार नहीं मानी। वो फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर काम करते रहे। तीसरी मिसाल दूंगा मैं, तुर्की का नाम सुना है? तुर्की में 1922 में एर्दोगान नाम का शख्स आया, वो कमाल अतातुर्क नाम का शख्स आया। उसने कहा मस्जिदों में अजान बंद, दाढ़ी पर पाबंदी, हिजाब और निकाब पर पाबंदी, मदरसों और खानकाहों पर पाबंदी। कहा आपको क्लीन शेव होना है, पैंट शर्ट पहनना है, ख्वातीन को स्कर्ट पहनना है। ये अभी की बात है, सिर्फ 100 साल पहले की बात। लेकिन वहां के उलमा, मशाइख, सादात ने अपनी खानकाहों के जरिए लोगों के दिलों में इल्म को और हुजूर की मोहब्बत को और इस्लाम की गैरत को जिंदा रखा। उस कमाल अतातुर्क ने हेजिया सोफिया जो मस्जिद है उसको कब तब्दील कर दिया था एक म्यूजियम में, अजायब घर ने। 100 साल के बाद, कितने साल के बाद? 100 साल के बाद हालात बदले और एर्दोगान आए, वापस उस म्यूजियम को मस्जिद में आया। कहने का मतलब जो मैंने बात कही, अगर आप और हम फिक्री तौर पर हार जाएंगे
तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमको अपनी फिक्र को बुलंद रखना है, हमको अहले सुन्नत और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को जिंदा रखना है। बहुत सी मुश्किलें आएंगी, सब कुछ बयान नहीं किया जा सकता है, आप सब दानिश्वर हैं। हमको उस मुश्किलात के, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, हमारी अक्लों पर ताले भी तो पड़े हैं। गुटखा बिक रहा है सामने, उस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन हमारे अक्लों पर ताला है, हम जाकर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सैयद बिलाल किरमानी साहब गुटखे के जवाज में फतवा दे देंगे। वो अपने माइक से यही कहेंगे गुटखा मुजिर है, मत खाओ। मिसाल के तौर पर शराब, आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहां ऑफिसर से जाकर पूछिए, सर जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, यानी शौहर जो अपनी बीवी को मारता है, ये सबसे बड़ी वजह आपके मुताबिक क्या है? उससे पूछिए आप। पूरी दुनिया में, हजरत बता रहे हैं कल का, गुज़िश्ता कल का वाकया, कल आप पूरी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, कहीं चले जाइए, सारे पुलिस स्टेशन से पता लगेगा डोमेस्टिक वायलेंस यानी मर्द का अपनी बीवी को मारना, उसकी सबसे बड़ी वजह है शराब। उसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, पूछिए सर मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी के, वो किस वजह से होती है। आप खुद सर्वे कीजिए भाई, तो आपको पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक वाले होंगे कहेंगे सबसे बड़ी वजह है ड्रंक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अब ये बात सबको मालूम है, शराब पीने से अक्लो हया सब चली जाती है, हाफिजा कमजोर हो जाता है। हम मना ही तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी आजाद मुल्क है, यहां अगर कहीं शराब खाना खुला है हम थोड़ी बंद करवा सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को बोल सकते हैं पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, इन तमाम चीजों से दूर रहो, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। हिकमत अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह जिसको अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हालात परेशान होते रहे, तो जब तुर्की में 100 साल के बाद हालात बदले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साल दुआ मांगते रहे, तो हर मुल्कों की तारीख पढ़िए। एक मिसाल और दूंगा फिर आऊंगा। मैं तारीख की मिसाल क्यों दे रहा हूं? ताकि लोगों को तारीख का शौक हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वक्त मालूम है? पहले उनका अकीदा सुन लीजिए फिर बताऊंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि जब उनको जेल में बंद करके कोड़े लगाए जाते हर रोज, तो एक दिन जब उनका जुब्बा उतारा गया तो अंदर चमड़े का एक बटुआ मिला। तबकात हनाबिला में इसको नकल किया गया। उस बटुए को खोला गया तो उसमें हुजूर के मोए मुबारक। यह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। पूछा गया ये क्या है? जालिम बादशाह ने पूछा ये क्या है? फरमाया हजरत ने कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मोए मुबारक है, इसको मैं अपने पास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद जब दफनाया जाए मुझे, तो इस मोए मुबारक के साथ कि इसकी बरकत से मुझ पर कब्र का अजाब टल जाएगा। ये किसी और किसी मौलवी साहब का अकीदा नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। हम पढ़ते नहीं हैं, तो इनको जेल में क्यों बंद किया गया? सवाल ये है। इनके जमाने में मुअतज़िला लोगों की हुकूमत थी और उनका यह अकीदा था कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये माज़अल्लाह मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इसका रद्द किया। मुअतज़िला की हुकूमत चली 100 साल के आसपास और वो लोग इसी नजरिए को फरोग देते रहे कि कुरान मजीद कलाम इलाही नहीं मखलूक है। अहले सुन्नत इसकी मुखालिफत करते इल्मी तौर पर, लेकिन जो ऐसा कहता उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता, उसको कोड़े से मरवाया जाता। वो वक्त भी टला, 100 साल बाद मुअतज़िला की हुकूमत हटी और फिर से अहले सुन्नत आ गए।
कहने का मतलब है जब आप कौमों की, मुल्कों की, तहजीबों की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुसीबतें आई हैं और वो परेशानियां चली भी गई हैं, लेकिन जरूरत है कायदीन की। हक जिंदा रहेगा। यजीद को कोई आज अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, और आज हम अपने बच्चों का नाम गुलाम हुसैन रखते हैं। तो बज़ाहिर कुछ चीजें हमको लगती है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में और इमाम शाफी रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुछ लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो अपने घरों से जब मस्जिद में जाते तो रास्ते में परेशान करते। इन्होंने पब्लिक को छोड़ के तन्हाई इख्तियार कर ली, लेकिन आज उन परेशान करने वाले लोगों को कोई नहीं जानता। हम इमाम शाफी को भी मानते हैं, इमाम सुयूती को भी मानते हैं रहीमुल्लाह अजमईन। कहने का मतलब क्या है, मेरी इस फिक्री बात को सुनिए, कौमों पर परेशानी आती रहेगी, ये आपको और हमको सब्र से काम लेना है, तदबीर से काम लेना है, अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए अपनी नस्लों को तैयार करना है। आखिरी की 10 मिनट, क्योंकि वक्त का भी ख्याल है। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। हमने अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारा। आपके घर आया, बच्चे को बुलाया, कितनी टेबल याद है? कहा 10 तक की टेबल याद है। वेरी गुड। इंग्लिश में कितने पोयम याद है? इतना याद है सब। कभी मैंने ये नहीं पूछा बेटा सूरह फातिहा याद है कि नहीं, हदीस शरीफ कितनी याद की, आज जुमे में किसी गरीब की मदद की कि नहीं की। उसको लगता है कि इस्लामी तालीमात के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। माज़अल्लाह, वो इस्लाम को कमतर समझने लगता है। तो बच्चों की परवरिश, आर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग। मैं सैयद बिलाल किरमानी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, नकीब साहब भी हैं। मैं ये ख्वाहिश जाहिर करूंगा इस पे भी एक महफिल हो कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। आज मोबाइल आ गई है, तमाम बुराई मौजूद है, स्कूल की पढ़ाई भी हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगली नस्ल को तैयार कैसे करना है, उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना है। मीडिया में जो इस्लाम और मुस्लिम को बदनाम कर रहे हैं, उससे उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आना देना चाहिए। आप अपने मजहब को बताइए, और ऐसे सेमिनार की जरूरत नहीं है जहां पर पानी की बोतलें लगा दी जाती हैं और बीच में ब्रेक होता है, लोग खाना खाते हैं और जोहर गुल हो जाती है। नहीं नहीं, याद रखिए सूफिया इकराम का मसलक ये है कि वो इबादत में कसरत करते हैं। तो अगर आप अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी मौत के बाद आपका बच्चा आपको इसाले सवाब करे, तो उसको इल्म दीन सिखाइए। बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, क्वांटम मैकेनिक्स और डबल इंटीग्रेशन मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ह्यूमन राइट्स पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन इसाले सवाब करना नहीं आता, न उसकी हक्कानियत को वो जालिम है। याद रखिएगा, इस्लाम फिक्री परवरिश की बात करता है। आखिरी 5 मिनट, इस्लाम फिक्री इंटेलेक्चुअल परवरिश की बात करता है। इसका क्या माने हैं सुनिए बस। 2 शख्स हैं, एक झूठ बोलता है, दूसरा झूठ नहीं बोलता। जो झूठ नहीं बोलता है वो झूठ को बोलने को जायज समझता है, बोलता तो नहीं है लेकिन झूठ को जायज समझता है, वो कुफ्र में मुब्तला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज को हराम किया उसको जायज समझना कुफ्र है। दूसरा झूठ तो बोलता है लेकिन उसको नाजायज और हराम समझता है, वो हराम में मुब्तला है। इसका ताल्लुक फिक्र से है। आज एक मुहिम चल रही है, मर्दों से मर्दों की शादी, औरत की औरत से शादी,
जिन्स परस्ती को आम करना, इनको दिखाना कि इंसानी फितरत में है, ये फिल्मों के जरिए आम किया जा रहा है। अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुआ, उसमें दिखाया कि ये आम चीज है। अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, यही नकीब साहब की भी ख्वाहिश है। आपका बच्चा कहीं इस ख्याल में ना आ जाए माज़अल्लाह की एक जायज चीज है, अगर उसने उसको जायज समझा तो कुफ्र में मुब्तला हो गया। लिहाजा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप उन तमाम से वक्त निकालकर अपने बच्चे के साथ 15-20 मिनट जरूर बिताएं। बच्चे क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारी दीनी मालूमात कितनी हैं, तुम आजकल साइंस में क्या पढ़ रहे हो, तुम कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो, देखिए कौन सी वेबसाइट विजिट करता है। क्योंकि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आप सबको मालूम है, एक मिसाल हमेशा देता हूं मैं, एक पौधा जब छोटा होता है वो झुक जाता है तो बगल में एक लकड़ी लगाकर बांधते हैं, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पौधा सीधा हो जाता है। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, उसका तना मजबूत हो जाता है, तब कोई काम नहीं आता। तो आपके घरों में बच्चे हैं, उनकी उम्र 5 से 8 साल तक है, आप अपने तिजारत में थोड़े जल्दी बंद कीजिए, ऑफिस से जल्दी आइए, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। दुनिया में जो मसाइल हैं कुफ्र और इल्हाद, उसके बारे में बताइए। आज साइंस के बहुत से एडवांटेजेस है। एक बात बताकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, सिर्फ एक हदीस शरीफ बताता हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज जापान के साइंसदान ने इस बात का एतराफ किया और अपनी तहकीक को जर्नल, साइंस के जर्नल में शाया किया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर उसके तालू में कोई मीठी चीज लगा दी जाए तो ताहयात उसको ब्रेन हैमरेज होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अभी गूगल कर लीजिए, हमने इसका बड़ा इश्तिहार भी छापा। अब सही मुस्लिम खोलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई नौमौलूद बच्चा लाया जाता तो हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर को लेते, उसको चुभलाते, मुलायम करते और बच्चे के तालू में लगा देते। अरबी में तहनीक कहते हैं इसको। आज साइंस इसको मान रहा है। मेरा मकसद आज मजहब और साइंस पे तकरीर नहीं थी। बात यह है, जो जितना ज्यादा मुताला करेगा उसको इस्लाम की हक्कानियत पर उतने ज्यादा इत्मीनान मिलेगा। चाहे वो खाने से पहले हाथ धोने का मामला हो, चाहे ताल्लुकात का मामला हो, सोने का हुजूर का तरीका हो, आपका दिल भी बाईं तरफ, आपका पेट भी बाईं तरफ। अब हदीस शरीफ तलाश कीजिए कि हुजूर के सोने का तरीका क्या था। तो ये दौर आ गए हैं, कयामत का आना हक है, कयामत का आना हक है। और इमाम बुखारी की उस हदीस शरीफ को याद रखिएगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, हुजूर ने फरमाया कि औरतें नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेंगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी शरीयत डू इट योर वे हो जाएगा, अपनी मर्जी से। हम इसको सही समझते हैं, हम सही समझते हैं। लिहाजा उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता बनाकर रखें, खुद मुज्तहिद मुतलक बनने की कोशिश ना करें। और जो लोग भी मुहद्दिसीन के नाम को हज़फ करें, सहाबा और अहले बैत और मुफस्सरीन और मुज्तहिदीन के नाम को हज़फ करें, तो समझ जाइए वो लोग गलत हैं। क्या गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु से ऊंचा किसी का मर्तबा आज हो जाएगा? बताइए, उठाइए उनकी किताब, लिखते तमाम सहाबा हक पे थे। हाँ, कुछ से खता हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर की कुर्बत के बिना पर उनको माफ फरमाया है। हमको जबान नहीं खोलना, यह गौसुल आजम का अकीदा है। सईदना बंदा नवाज गेसू दराज हुसैनी रदी अल्लाह अन्हु गौसुल आजम हसनी है, बंदा नवाज हुसैनी है। फरमाते हैं बादल अंबिया अफजलुल बशर,
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और इन सबको छोड़िए भाई, इन सबको छोड़ दीजिए, कहीं नहीं हम तो फकीह को मानेंगे। इमाम सैयद इब्न आबदीन शामी साहिबे दुर्रुल मुहतार, हुसैनी सैयद, हनफी फिक़्ह में इमाम, कहते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद हक पर था। हमारा यही अकीदा है और हम उसी के कायल हैं कि अली का नाम सुनकर जिसके चेहरे की रंगत बढ़ गए वो मुनाफिक है। लेकिन हम सहाबा के मुतालिक भी अपनी जबान नहीं खोलते, हमको ये तालीम नहीं मिली। उनका अकीदा भी यही था। अब कुछ देवबंद से ताल्लुक रखने वाले हाजरात भी बता दूं कि आप दावा करते हैं हनफी होने का, अच्छी बात। इन्हीं इमाम सैयद इब्न आबदीन शामी के फतवा में क्या लिखा है सुन लीजिए, बात खत्म। लिखते हैं, अगर इमाम लिख रहे हैं फकीह है, फकीह हनफी सैयद हुसैनी, लिखते हैं जब कोई परेशान हो जाए तो किसी ऊंची जगह पर जाए और बगदाद शरीफ की तरफ मुंह करे और 11 कदम चले और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मदद तलब करे, उसकी परेशानी दूर होगी। चूंकि मदरसे का नाम शाह जिला है, हजरत का जिक्र भी आना था। हुजूर को मुसीबत के वक्त याद करना बिल्कुल जायज है, सहाबा का तरीका है। हद्दसना अबू नईम काल हद्दसना सुफियान इब्न अबी इसहाक अन अब्दुर्रहमान बिन सौद काल खदरत रजूल इब्न उमर फ़क़ाल लहु रजुल उस्कुर हब्बुन नास फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, उनका पांव सुन्न हो गया। किसी ने कहा आप उस शख्स को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार, हुजूर को याद किया, तकलीफ दूर हो गई। इमाम बुखारी ने नकल किया इस हदीस को अल अदबुल मुफरद में। इमाम बुखारी को मत मानिए, इमाम बुखारी से पहले इमाम इब्न साद ने नकल किया तबकात में, मत मानिए। इमाम इब्न जाद ने नकल किया, मत मानिए। इमाम सुयूती ने नकल किया, मत मानिए। लेकिन इब्न तैमिया ने नकल किया है, मानना पड़ेगा। अल कलिमतु तैयब शेख इब्न तैमिया सलफियों के इमाम, उन्होंने नकल किया। देवबंदी हजरात मायूस ना हो, आपके यहां भी यही फतवा है, आप पढ़ते नहीं है बस। फतवा रशीदिया में शेख रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ, अभी चेक करें, अभी सवाल हुआ, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह कहना कैसा? सैयद बिलाल किरमानी साहब से सवाल नहीं हुआ, शेख नकीब साहब से सवाल नहीं हुआ, फजलुल्लाह चिश्ती से सवाल नहीं हुआ, शेख रशीद अहमद गंगोही से सवाल हो रहा है। गौर